स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल और साथ ही साथ जो तो पूरे बिहार के पिछड़ों, दलितों, आरक्षित और मुसलमानों की आवाज़ बन चुकी है। जैसा कि आप जानती हैं कि आरजेडी ने यहाँ पर कई दिनों सत्ता रखी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित और दलितों का जो वोट हासिल करने में वो कामयाब हुई और उनके मसाइल पर खामोश रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, लगातार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों की आवाज़ बनी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को अगर सरकार पैसा दे देती तो हिंदू मुस्लिम सबको वहाँ पर पढ़ाया जा सकता था। इस तरह का कहना मैं आपको बता दूं कि आदिल हसन साहब का है, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीमांचल की फलाह बहबूदी और तमाम तर चीज़ों को लेकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो तो मैदान में है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पूर्णिया, किशनगंज और अलग अलग जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पकड़ बनाते हुए नज़र आ रही है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, इस तरह का सवाल उठाकर आदिल हसन साहब ने जो सो कई एक सवाल दाग दिए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है तो वहाँ पर सेंटर बनाया जाना था, लेकिन अब तक के जो है तो उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह का कहना आदिल हसन साहब का है। साथ ही साथ सीमांचल के बाढ़ के इलाकों की बात स्थिति आप जानती हैं, और फिर ऊपर से जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक बांध बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके सख्त खिलाफ है। साथ ही साथ बांदरों को समिति बनाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं वो अपने अलग तरह से एहतिजाज भी दर्ज कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं सीमांचल में बाढ़ से अगर घर डूबता है तो हिंदू मुस्लिम सबका डूबता है। वहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं ऐसा नहीं है, ना फिर वहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं ऐसा नहीं है। अगर ये सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाए तो सीमांचल की बाढ़ की स्थिति को वो रोक सकती है, ना कि जो तो इस तरह से जो तो प्रेशराइज करके वहाँ की बाढ़ की स्थिति बढ़ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं साथ ही साथ जो तो आदिल हसन साहब ने और कई सवाल दाग दिए, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं सीएए, एनआरसी और जो तो हिजाब के कई एक मुद्दे शामिल है। साथ ही साथ अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पर जगह दी जाती या फिर उसका सेंटर का क़याम अमल में आ जाता, तो मैं आपको बता दूं कि किशनगंज के साथ जो तो तमाम तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग जातियों के लोग जो तो यहाँ पर शिक्षा हासिल कर सकते थे। इस तरह का मानना आदिल हसन साहब का है। दोस्तों, आप जानती हैं कि सीमांचल जितना पिछड़ा है, बिहार जितना पिछड़ा है, सीमांचल उससे कहीं ज़्यादा पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने राज किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता आदिल हसन साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात कही। आपको क्या लगता है, कमेंट करके